बेराटा कार्ब और बेराटा मोर दोनों ही आर्टेरियोस्क्लेरोसिस में मुफीद हैं अगर ये बड़ी उम्र के नतीजे में जो खुद ब खुद होता है उसमें कुछ लंबा अरसा इस्तेमाल कराई जाए तो रफ्ता रफ्ता कहते हैं आर्टेरियोस्क्लेरोसिस को रिवर्स कर देता है। मेरे इल्म में आर्टेरियोस्क्लेरोसिस की सबसे अच्छी दवा तो क्रेटिगस है, उससे बेहतर और यकीनी असर करने वाली कोई दवाई मैंने नहीं देखी। मदर टिंक्चर में लंबा अरसा खिलानी पड़ती है, 2-3-4 साल, और आहिस्ता आहिस्ता वो आर्टरीज के जो केसिंग्स हैं इर्द गिर्द उनको सॉफ्टन कर देती है, उनको ज्यादा लचकदार और नरम बना देती है। और ऐसे केसेस जिनमें यकीनी तौर पर हार्ट की बाद आर्टरीज ब्लॉक नहीं हुई थी, बाद मरीजों ने सिर्फ इसी को इस्तेमाल किया है तो वो आर्टरीज खुल गई और हैरत अंगेज तब्दीलियां पैदा हुई हैं। तो क्रेटिगस को तो नंबर 1 रखें हमेशा, और खुशी की बात यह कि इसमें नुकसान कभी कोई नहीं हुआ आज तक। क्रेटिगस के ज्यादा इस्तेमाल के नतीजे में कोई भी नुकसान सामने नहीं आया। तो बिल्कुल सेफ दवा है, दिल को टोन अप रखती है, अच्छी चीज है, ये मुस्तकिल जारी रखनी चाहिए। लेकिन बेराटा कार्ब और बेराटा मोर दोनों ही ओल्ड एज की इस बीमारी से खास ताल्लुक रखते हैं। लेकिन अगर ज्यादातर इसका इस्तेमाल बेराटा मोर और बेराटा कार्ब का ओल्ड एज से पहले जो ओल्ड एज हो रही होती है, जिसकी मैंने इलाम से बात बताई थी कल, उसमें इसका ज्यादा इफेक्टिव इस्तेमाल है। इसलिए हर वो शख्स जो बौना हो, अगर सिर्फ फिजिकल बौना है तो उसमें बेराटा कार्ब ज्यादा असर नहीं दिखाता। अगरचे मैंने अपने कल बढ़ाने के नुस्खे में बेराटा कार्ब मुस्तकिल रखा हुआ है, लेकिन इसकी असल पहचान ये है कि दिमागी लिहाज से भी कुछ बौनापन पाया जाए, कुछ मजबूर सी हरकतें हों जो आम हरकतों से जरा हटकर ये जाहिर करें कि इसके दिमाग पे थोड़ा सा कंफ्यूजन, थोड़ा सा साया है। ऐसा मरीज अगर जल्दी बूढ़ा होना शुरू हो तो बेराटा कार्ब उसका इलाज है, या बेराटा मोर, दोनों ही बहुत मुफीद हैं। क्योंकि नेट्रेमर में भी ये लानते हैं, इसलिए मैं समझता हूँ हो सकता है कि बेराटा मोर ज्यादा मुफीद हो, लेकिन इसने इन दोनों को इकट्ठा ब्रैकेट किया डॉक्टर ने। बाज बच्चे ऐसे होते हैं जिनके बाज आज़ा ऊपर ही रह जाते हैं, नीचे उतरना चाहिए उनको नहीं उतरते। उनमें मेरे इस्तेमाल में पहले एक फायदा मंद सल्फर फायदा देती रही है, और सल्फर उस ताल्लुक में और भी फूलना और गर्म हो जाना, पानी पड़ जाना, उनमें भी बहुत इफेक्टिव है। टस्टॉक्स भी बहुत मुफीद है। लेकिन बहुत से केसेस में, बहुत से तो नहीं मगर मैं समझ लूँ 50% केसेस में इन दवाओं ने कोई फायदा नहीं दिया। मुझे और कोई तीसरी दवा मालूम नहीं थी। इस डॉक्टर ने जो तजुर्बा लिखा है ये काफी दिलचस्प है, ये इस्तेमाल करके देखना चाहिए। कहता है आरम मेटेलिकम, यानी सोना, खास मेटल सोना, उससे जो दवा बनती है, ये कहता है 200 या 10,000 तक ये स्पेसिफिक है इस चीज के लिए। सिवाय इसके कि कोई और ऐसी मर्ज हो जिसकी वजह से वो सुकड़ जाए कोई चीज, उजू और उसका वहां फंस चुका हो। आम तौर पर जो रोजमर्रा के केसेस हैं उनमें कहता है ये बहुत इफेक्टिव है। अभी कल ही एक खातून आई हुई थी अपने बच्चे के मुतालिक इजाजत लेने के लिए कि वो दवा इस्तेमाल की है, चूंकि फायदा नहीं हुआ। डॉक्टर कहते हैं अब ऑपरेशन करवाना जरूरी है, वरना खतरा है कि अगर ये उजू वहीं अटका रहा तो कैंसरस ना हो जाए। तो उनका पता अगर हो तो उनको कहा ये है ना पता, उनको कहा ये दवा फौरन इस्तेमाल करने, जब तक ऑपरेशन की डेट आती है इसको 1-2 दफा इस्तेमाल करके देखें, हो सकता है उससे पहले ही फायदा हो जाए। 200 से 10,000 तक आपने क्यों? अच्छा, आपने बताया था वो आया था, मरीज आई थी, मरीजा बच्चे के मुतालिक। अच्छा अच्छा, दवाएं तो आपके वहां से लेके जाया करती थी बेचारी, नहीं पता लगा इसलिए भी टुका गया उसको।
تھے نہیں اس وقت. ٹھیک ہے. آپ سے پوچھ رہی کہ کیا بیماری کو سمجھ نہیں آئی. بیماری اگلی سال وہی بولیں گے سب سے زیادہ لکھا ہوا آ جائے گا. ڈاکٹر گول بھی کرو